मेरे दोस्तों, भाई और बहनों, आज फिर से एक मोटिवेशनल वीडियो लेके हाजिर है आपके साथ। अच्छा, आज 1 तारीख है जनवरी का। सभी को प्यार भरा नमस्कार और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, मुझे उम्मीद है कि जो 22 है आपके लिए बहुत खूब सक्सेस लाए, बहुत अच्छे से सक्सेस लाए और आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे खुशखबरी लेके आए, ये मुझे उम्मीद है और भगवान से ही मैं प्रार्थना करता हूँ। ओके, तो न्यू ईयर के साथ शुरू करता हूँ आज एक मोटिवेशनल वीडियो दिए। टाइम इज़ प्राइसलेस एंड वैल्यू अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ टाइम। तो आप लोगों को पता है कि टाइम इज़ प्राइसलेस, इसके बारे में कोई दोहराया नहीं है। ओके, देयर इज़ नो सेकेंड थॉट ऑन दिस। अच्छा, जो नए दोस्त हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसे मोटिवेशनल वीडियो और एजुकेशन के वीडियो, ओके, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे का जो MCQ के पेपर है, नॉर्मल क्लास है, वो हमारे चैनल में आपको आगे मिलता जाएगा। ओके, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स एंड शेयर। ओके, टाइम इज़ प्राइसलेस, अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ टाइम, understanding the value of time. So you have to understand the value of time. हम लोग क्या करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, बट वी डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। जब टाइम निकल जाता है तभी हमको पता लगता है, अरे यार ये तो टाइम तो निकल गया, पता ही नहीं लगता है। अनजाने में टाइम चला जाता है। ओके, जो कल चला गया उसको आप वापस नहीं ला सकते, यू कैन नॉट टेक इट बैक, बट यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड डू योर बेटर फॉर फ्यूचर। ओके, दिस इज अ मोटिवेशनल इंस्पिरेशन फॉर करियर एंड लाइफ, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम फॉर ओन लाइफ। ओके, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम फॉर ओन लाइफ। देखिए, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, जो टाइम बैंक का वीडियो है उसमें मैंने क्लियर बताया हुआ है। जो वीडियो आपके लिंक में भी रहेगा या डिस्क्रिप्शन में, एंड आई बटन में भी मिलेगा आपको। सो होपफुली दोस्तों, दिस वीडियो इज गोइंग टू मेक ए वेरी रिमार्केबल चेंज इन योर लाइफ, रिमार्केबल चेंज। ओके, सो I'll hope that this video is going to make a remarkable change in your life. दोस्तों, आज 1 तारीख है जनवरी 1 2022। मेरे जो वॉइस है उसमें आपको पता लग रहा है कि तबीयत इतना ठीक नहीं है। स्टिल आज कौन सा दिन है, पहला दिन है। ये 31 का जो नाइट है वो प्रॉमिस टाइम के हिसाब से लेते हुए 1 तारीख बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगले 1 साल के लिए हम अपने जीवन के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन ले, अच्छे काम के लिए डिसीजन ले, ऐसे काम के लिए डिसीजन ले जो हमारा ज़िंदगी सुनहरा बने। ओके, हमारी ज़िंदगी सुनहरा बने। तो इसी की वजह से मैं आज आपको एक अच्छी वीडियो देने की कोशिश किया। आज टाइम भी अच्छे है, दिन भी अच्छे हैं, और मोटिवेशन के लिए ऐसे वीडियो आपको ज़रूरत है। ओके, जो टाइम के बारे में हमें पता लगना चाहिए कि टाइम क्या होता है, टाइम कैसे कैसे निकल जाता है, और टाइम को कैसे हमें वैल्यू देना है। Okay, so I understand, but here I came to make you understand about time management and why to invest time. Okay, देखिए, हमारा 2 चैनल है। ये जो चैनल आप देख रहे हैं हिंदी में, ये मिशन CGL, और दूसरा जो चैनल है वो है ड्रीम WBCS, जो बंगाल के PSC के बारे में, बंगाल के PSC के प्रिपरेशन के। तो ऐसे बात नहीं है, अगर आपको बंगाली आती है तो यू कैन फॉलो बंगाली WBCS, बिकॉज वहाँ पर लैंग्वेज का डिफरेंस है यही बंगला। यहाँ पर जैसे हिंदी एंड इंग्लिश, वहाँ पर बंगला एंड अंग्रेजी। ओके, सो इफ़ यू फील कि आपको बंगाली में अच्छा समझ में आएगा तो यू कैन फॉलो मी इन ड्रीम WBCS। अदरवाइज यहाँ पर ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश हम यहाँ पे भी आपको समझा देंगे। जो नए दोस्त हैं
वो ऐसे मोटिवेशन वीडियो और जीवन के जो गठन है उसके वीडियो मिलने के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल से बने रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो नए दोस्त हैं जिनके लिए बात कर रहे थे, ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे। देखिए हमारे फैमिली का मेंबर बन जाइए, बिकॉज हम बहुत धीरे धीरे बढ़ने लगे हुए हैं। चलिए, तो 2 चैनल है हमारा। जो चैनल आप देख रहे हैं मिशन सीजीएल और ड्रीम WBCS बंगाली चैनल है, जिसके बारे में बात कर रहा था। अच्छा, 2 चीज़ के बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। एक है जो वैल्यू ऑफ टाइम, उसके बारे में बात कर ही रहा हूँ मैं। ओके, दूसरे जो मेन पॉइंट है वो है आपका टाइम पीरियड, सॉरी प्रॉमिस पीरियड एंड प्रॉमिस टाइम पीरियड, 2 नंबर पे प्रॉमिस टाइम। ओके, तो ये प्रॉमिस पीरियड है जो 25 से 31 दिसंबर गए। ओके, ये इस दौरान आपको सोचना था कि आप क्या करेंगे अगले 3 से 4 साल। ओके, अगले 3 से 4 साल आप क्या करेंगे। तो ये आपका प्रॉमिस पीरियड और 31 मिडनाइट। प्रॉमिस टाइम। तो अगर आप लोगों में से किसी ने अगर इसके बारे में नहीं सुना होगा, पहली बार देख रहे होंगे, तो अगर डिसीजन नहीं लिया होगा, रिजोल्यूशन नहीं लिया होगा, प्रॉमिस नहीं लिया होगा, तो ज़रूर आप इमीडिएटली प्रॉमिस ले लें। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन फिर भी जैसे कि 1 तारीख है और आज एक स्पेशल दिन है पूरे साल के लिए। एक कैंडिडेट के लिए जो एक नौकरी के तलाश में है, वो पूरे साल के लिए आज अगर डिसीजन ले ले तो पूरे साल भर उसको उसी तकलीफ़ से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और उसके ये प्रिपरेशन का तकलीफ़ क्या है, कुछ नहीं है। दिस इज़ फॉर योर ओन लाइफ, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर एनी अदर वन। Okay, you have to prepare for your better future, and no one is going to help you in the exam center. That is important thing, that thing you should understand कि एग्ज़ाम सेंटर में there is no one to help, वहाँ पर कोई नहीं आपको हेल्प करने के लिए। इसीलिए आपको अपना पसीना बहाना पड़ेगा। ओके, you have to make your blood to sweat, you have to make your blood to sweat, okay, there is no doubt, you have to वर्क। मेहनत रंग लाएगी दोस्तों, मेहनत रंग लाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेहनत रंग लाएगी। आप अगर कष्ट करेंगे तो आपको फल मिलेगा। कष्ट करेंगे, गीता में ही कहा गया है, आप कष्ट कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल आपको मिलता रहेगा। इफ़ यू आर वर्किंग रियली सीरियस। ओके, और ये तो डेली का प्रॉमिस है, हमारे लाइफ के लिए है, हमारे फैमिली के लिए है, हमारे फ्यूचर के लिए है। सो ये हम बोलते रहेंगे। ओके, वी विल कीप ऑन सेइंग दिस, कीप ऑन सेइंग दिस, विल कीप ऑन सेइंग दिस कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। यह है अपनी उम्मीदों को जगाने का एक रास्ता है। ओके, अच्छा देखिए, ये चार्ल्स डार्विन है, और चार्ल्स डार्विन को दिखाने के बाद अब मुझे वो ये बात याद आती है ये जो मैं डेली कहता हूँ कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसने ये बात कहाँ है। ओके, फिटेस्ट, और फिट होने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, परफेक्ट होना पड़ेगा आपको। ओके, परफेक्ट होना पड़ेगा। परफेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। देखिए, घूम फिर के वही बात आ गई,
प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैन परफेक्ट। दोस्तों जो नाइफ़ की एग्जांपल मैं देता हूँ, छोड़ा का जो एग्जांपल मैं देता हूँ, वो अगर ऐसे पड़े रहे कि ये नाइफ ये जो नाइफ़ है अगर ऐसे पड़े रहे तो कुछ भी नहीं कटेगा। ओके, उससे कुछ भी नहीं कट सकता आप। ओके, you cannot cut anything with this blunt knife, but if you make it rub and if you rub it on stones, अगर आप घिसते हो बारी बारी से उसको घिसते हो, वो शार्प बन जाता है। ओके, इट बिकम्स शार्प। तो हमारे दिमाग भी वही है, हमारे ब्रेन भी ये नाइफ की तरह है। ओके, our brain is like a knife. If you practice well, if you rub it well, then you become brilliant and meritorious. If you don't rub it, then it becomes like that. It remains like that, not becomes like that, remains like that. Okay, तो आप कौन सा बनना चाहते हो? शार्प बनना चाहते हो या ब्लंट बनना चाहते हो? दैट डिपेंड्स ऑन यू। जैसे कि आप प्रैक्टिस करते हो तो परफेक्ट बनते हो, परफेक्ट से फिटनेस आता है, फिटनेस से आपको सर्वाइवल होता है। सर्वाइवल क्या है यहाँ पर? सर्वाइवल मतलब कंपटीशन में आपको बने रहना है। ओके, इन कंपटीशन you have to survive. You have to survive. यही बात समझाने के लिए मैं आपको यहाँ तक लेके आया हूँ। ओके, कि आपको कंपटीशन कितना टफ है, आपको पता है कंपटीशन कितनी ज़्यादा कैंडिडेट्स है वो आपको पता है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, मेक योर नाइफ शार्प। तो ये अभी इन्होंने क्या कहा, ए मैन हु डेयर्स टू वेस्ट 1 hour ऑफ टाइम हैज़ नॉट डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ लाइफ। तो वैल्यू ऑफ लाइफ का जो है वो 1 घंटा अगर आपने टाइम वेस्ट किया है तो वैल्यू ऑफ लाइफ आपको समझ में नहीं आया होगा। सो अल्टीमेटली वही बात वैल्यू ऑफ टाइम, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। कुछ मनीषियों का जो कोर्स है, उस कोर्स के माध्यम से मैंने आपको जो टाइम का वैल्यू है, ओके, पर्पज़ ऑफ टाइम है, वैल्यू ऑफ टाइम, ये टाइम इज़ प्राइसलेस, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको आज यहाँ पर लेके आया हूँ। एक मोटिवेशनल वीडियो है, डोंट टेक इट अदरवाइज। ओके, ये मोटिवेशन की तरह है और आपको फॉरवर्ड में जाना है। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, नॉट बैकवर्ड। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, बट इफ मूविंग फॉरवर्ड मतलब यू हैव टू वर्क हार्ड, and you have to move with other people। तो यही बात है दोस्तों, इसी बात को बहुत ही आपको इम्पोर्टेंस देना है कि टाइम जो चले जाएगा, जैसे कल का दिन जो चला गया वो वापस नहीं लौट के आएगा। ओके, इट विल नॉट कम बैक। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। यहाँ पर आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन देता हूँ। ओके, नॉर्मली ग्रेजुएशन 22 से 25 साल के अंदर ख़त्म हो जाता है। ओके, 22 से 25 साल, ओके, 22 से 25 साल के अंदर ख़त्म हो जाता है, ये आपको पता है। ओके, 22 से 25 साल के अंदर ख़त्म होता है और हमारा प्रिपरेशन शुरू होता है 25 से। तो नॉर्मली 32 साल तक आपका मतलब सर्विस में अप्लाई करने का टाइम रहता है, तो आपको 7 साल मिल रहा है। यही 7 साल में मैंने बोला आपको 3 से 4 साल आप मान लीजिए और वहाँ पर आपको दिल लगा के, तन मन लगा के पढ़ाई करना है 16 to 18 hours। ओके, 16 to 18 hours, 3 to 4 years। देयर इज़ नो डाउट दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ गुड जॉब, नो डाउट। आपको उसी तहे दिल से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ओके, तहे दिल से प्रिपरेशन करना पड़ेगा दोस्तों आपको। और अगर ये टाइम निकल गया, अगर आपको नौकरी नहीं मिली और आपकी उम्र निकल गया, तो इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सस्टेन दी एगोनी, मतलब जो दुख है। सपोज ये और बी है, ओके, ये और बी है, इसको नौकरी मिलता है, इसको नौकरी नहीं मिलता है, दोनों प्रिपरेशन करता है, दोनों एक साथ पड़े हुए हैं, तो बताइए कितने दुख होगा इसको। लेकिन ये क्या किया है, ये अपना जो टाइम है वो बराबर मेजरमेंट करके ही वो आगे बढ़ा है। लेकिन ये भाई साहब क्या है,
भड़कता रहा इधर उधर, ठीक है हो जाएगा, इस साल नहीं, उस साल नहीं, अगले साल नहीं, उसके बाद वाला साल हो जाएगा। ये हो जाएगा मतलब बहुत ही गड़बड़ वाला चीज़ है। ठीक है, तो टाइम का वैल्यू आपको तभी पता लगेगा 2 पॉइंट में। एक, जब आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगा, गुड जॉब, जो गुड सर्विस, गुड सर्विस। और दूसरे नंबर पे जब आपको नौकरी नहीं मिलता है, नो जॉब नो सर्विस एंड आपका एज ओवर एज हो जाते हो आप, तभी आपका टाइम का ये इससे इस दोनों में से ये वाला एकदम परफेक्ट शिक्षा देता है कि टाइम का वैल्यू क्या है। इसमें थोड़ा थोड़ा कम समझ में आता है, बट ये जो सेकंड वाला है ये सबसे बड़ा मेडिसिन है, कि एक साथ पढ़ाई किया, एक साथ सब कुछ किया, लेकिन ए को सर्विस मिल गया है और बी को सर्विस नहीं मिला है। तो ये जो टाइम है, ये वाला टाइम में हमें समझ में आता है कि यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम। सॉरी। तो इसी टाइम में पता लगता है कि वैल्यू ऑफ टाइम क्या है। Your time is limited, so don't waste it in living someone else's life. Steve Jobs। ये बहुत बड़ा एक बात है। योर टाइम इज लिमिटेड। किसने कहा है, देखिए इसने कहा, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, इसी में समझ जाना चाहिए। जो मैंने ऊपर की जो बात कही, जो ये बातों में आपको समझ जाना चाहिए कि वैल्यू ऑफ टाइम क्या है। आगे टाइम चलता जाएगा दोस्तों, टाइम चलता जाएगा। सभी के पास 24 घंटे हैं। ओके, एवरीबडी हैज़ 24 आवर्स। 24 आवर्स। किसी पास 26 घंटा नहीं है, 30 घंटा भी नहीं है। एक नंबर पॉइंट, सभी के पास थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है ही, कि कोई भी आदमी प्रॉब्लम के सिवा नहीं है, प्रॉब्लम भी है। लेकिन उसी में कोई IAS बन रहा है, IPS बन रहा है, DSP बन रहा है, वीडियो बन रहा है, कोई खेतों में भी काम कर रहा है। ओके, कोई खेतों में भी काम कर रहा है। बताइए, कहने का मतलब ये है, इसने टाइम को समझा, ये लोग टाइम को समझा, लेकिन ये भाई साहब टाइम को नहीं समझा। ओके, तो सभी के पास वही टाइम है, सभी के पास प्रॉब्लम रहता है, बट उसी में हमें काम निकाल लेना है। कहने का मतलब ये है, वी हैव टू be with all problems and 24 hours, and we have to make our time management so that we can become successful in life, हमें 24 घंटे के एक्स्ट्रा नहीं है, और हमें उसी 24 घंटे में हमारे सारे काम को निकाल लेना है। और ऐसे तो भी लोग तो है जो निकाल ले रहा है अपने काम को निकाल ले रहा है, वैसे भी लोग हैं। सो यू हैव टू बिकम द पार्ट ऑफ दोज सक्सेसफुल मैन, यू हैव टू बिकम दिस पार्ट ऑफ दोज सक्सेसफुल। 24 घंटे सबके पास है, 24 घंटे सबके पास है। देखिए, इतना सारे घड़ी क्यों मैं लेके आया हूँ, दिखाने के लिए। टाइम चलता जाएगा, बट आपको अपना टाइम को समझना है, वैल्यू ऑफ टाइम को समझना है, और उसी के साथ आपको प्रिपरेशन करके अपना काम निकाल लेना है। ओके, here again another matter, it is not about having time, it's about making time। तो सबके पास जैसे 24 घंटा मैंने बोला है, सबके पास 24 घंटे है, तो उस 24 घंटा क्या है, आपको टाइम को मैनेज करना है। यू हैव टू मेकिंग द टाइम। ओके, यू हैव टू मेक द टाइम।
सो दोस्तों, it's not a time having, it's about making time. So you have to make your time well. You have to make your time well. You have to make your time well managed. MANAGED, well managed. Okay, so I hope you understand this point कि आपको क्या करना है, क्या करना है. You have to make your time well managed. Okay, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है. टाइम इज़ फ्री बट इट्स प्राइसलेस. यू कैनॉट ओन इट बट यू कैन यूज़ इट. You cannot keep it, but you can spend it. Once you have lost it, you can never get it back. You can never get it back. Henry Mackey. ये जो जितने बातें कहा है, ये यहाँ पर जितनी बातें लिखी गई है, यहाँ पर जितनी बातें लिखी गई है, ये सारे सच है, सारे such as these are all truth facts, true facts. Okay, these are all true facts. So you have to understand the value of the time. Value of time. So time is free. सभी के पास 24 घंटे है. फ्री मतलब सभी के पास 24 घंटे है. प्राइसलेस आपको पता ही है, किसी के पास टाइम नहीं रहता है. बट मैं कहता हूँ कि आप अगर तहे दिल से 3 से 4 साल कम्प्लीटली अपना टाइम इन्वेस्ट करें 16 to 18 hours, that means you are going to have a good job. बहुत बड़ी बात है. ये जो इतने जो बातें कही गई हैं, ये सारे सच है दोस्तों. You please understand the value of your time, because once your age is over, you cannot apply for the job. The trouble is you think you have time. तो सबसे बड़ा ट्रैवल ये है कि आपके पास टाइम है, ये आप सोचते हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है. कहाँ किसने देखा? Who said this? See, who said this? Who said this? See, who said this? तो दोस्तों, जो भगवान जी भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि यू डोंट हैव टाइम, तो उसमें हम क्या बोले? So you have to समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ. ओके, चलिए नेक्स्ट. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. ये तो ये वर्सेस है ही हमारे पास इंग्लिश वाला कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. तो आपको घड़ी इंतज़ार नहीं करेगा, आपको घड़ी के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू मेक योर टाइम वेल मैनेज्ड सो दैट यू गेट ए गुड जॉब. ओके, देखिए जॉब मिलता जा रहा है, जितने आदमी को जॉब मिल रहा है उतना मिलने जा रहा है. बट इफ़ यू आर नॉट in that list, that means you have some problem in your preparation. You have some problem in your preparation. You have to prepare well. You have to prepare well. That is the most important thing. That is the most important thing, that you have to prepare well. Prepare well. The preparation छोड़ के उसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है. That means you have to practice well. Practice well. Practice well. Make your blood to sweat. पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा. मेहनत करोगे तभी रंग लाएगी ज़िंदगी में. दोस्तों, आप ये दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, काली पूजा, है ना, क्रिसमस, न्यू ईयर, ये सब झाड़े भूल जाइए. ये सब जो फेस्टिवल है 3 से 4 साल आप भूल जाइए. यू फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग. फॉरगेट. मेक योर लाइफ फर्स्ट. ये जो होली, दिवाली, ये सभी आता रहेगा. होली दिवाली आता रहेगा ज़िंदगी में. हर दिन होली दिवाली होगा. मैं तो कहता हूँ सर्विस मिलने के बाद आपको हर दिन होली दिवाली होगा. और ऐसे बड़े अगर कोई जॉब मिल गया तो आपको सरकारी तरफ से गाड़ी भी मिलता है. तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम. ओके, डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम. देखिए महात्मा गांधी जी ने क्या बोला है? द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे.
without any change now, nothing will change for the future. Change and compromise is never something which comes with ease, but we are complete fools for allowing our past to continuously repeat itself. दोस्तों, आप अपना टाइम को बदलाइए, ओके। अपना जो टाइम है वो टाइम को बदलाइए, ओके। जो आपके जो हैबिट्स है वो बदलाइए। दोस्तों, महात्मा गांधी जी को तो आप मानते ही होंगे, ओके। देश के पिता है, आपको तो माननी ही चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ा योगदान है इनका हमारे देश की जो फ्रीडम फाइट हुआ था उस दौरान इनका बहुत बड़ा योगदान था, ओके। बहुत बड़ा योगदान था और उसके तहत इनको देश के पिता फादर ऑफ नेशन दिया गया है। तो उन्होंने इतनी बात कही है, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, विदाउट एनी चेंज नाउ नथिंग विल बी चेंज्ड फॉर द फ्यूचर। कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज एंड कंप्रोमाइज इज नेवर समथिंग विच कम्स विथ ईज। मतलब सोते सोते और ये मतलब ये ईज़ मतलब समझ ही रहे हो आप, ओके। ईज़ मतलब आप समझ ही रहे हो कि मतलब आराम से ये चीज़ नहीं आता है, आराम से नहीं आता। ईज़ मतलब आराम यहाँ पर। बट वी आर कंप्लीट फूल्स फॉर अलाउइंग आवर पास्ट कंटिन्यूसली रिपीट इटसेल्फ। महात्मा गांधी। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। तो इतनी बड़ी बात के बाद तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जो देश के पिता ने कहा है कि फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। मतलब आप अगर ऐसे मतलब आराम करना चाहते हो और अभी हराम करना चाहते हैं, अभी अगर हराम करेंगे मतलब अभी आप अपना ज़िंदगी को हराम बनाएंगे तभी आप फ्यूचर में आराम कर सकते हैं। अगर आप अभी आप आराम कर लिया तो फ्यूचर में ज़िंदगी हराम बनेगा, ओके। जैसे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि आराम हराम है, आराम हराम है। मतलब यंग एज में आप आराम ना करें, यही बात का जो सलाह उन्होंने दी थी, ओके। यही बात का सलाह उन्होंने दी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस इतनी बड़ी बात के बाद मुझे आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। इट टॉक्स इटसेल्फ, ओके। इट टॉक्स इटसेल्फ। दोस्तों, आप अभी भी वक्त है, अपना टाइम फालतू कामों में, फालतू जगह पे, फालतू चीज़ों में ना बिताए और अपना काम निकाले। जो एलफिश है उसकी तरह बने और अपना काम को अंजाम दे और ये सभी के साथ मिलजुल के रहे, बट अपना काम के लिए अपने टाइम को ठीक से इस्तेमाल करें। If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. मतलब आप जब तक करते रहेंगे, अगर आप सोए हुए हैं उस दौरान आप अगर पैसा नहीं बना रहे हो, मतलब आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आपका सांस ना रुके, जब तक आपका सांस ना रुके। देखिए, बोले कौन, कितना बड़ा वित्तवान व्यक्ति है पता है आपको, वॉरेन बफेट। उनके बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। देखिए, और एक चीज़, टाइम को आप वापस नहीं ले सकते, ओके। बैक नहीं ले सकते। कल के दिन में आप नहीं जा सकते, अगले दिन में जा सकते, बट कल के दिन में आप नहीं पहुंच सकते। अभी शाम के 9 बज रहा है या शाम के 6 बजे आप नहीं जा सकते। यू कैन नॉट गो बैक टू योर टाइम, सो यू हैव टू मेक योर टाइम वेल मैनेज्ड। आप पीछे नहीं ठेल सकते, टाइम को धकेल नहीं सकते टाइम के पीछे। So you have to understand the value of time and you have to well manage your time, well manage। बाबू ने इतनी बड़ी बात कहा है तो मैं कौन सी खेत की मूली हूँ बाबू, बताइए। मैं आपको यही बात समझाने के लिए आया हूँ कि you understand the value of time। The bad news is time flies, but the good news is you are the pilot। देखिए, यहाँ पर आप अपना ज़िंदगी का पायलट है। ये एरोप्लेन का मतलब ये है कि ये ऊपर की ओर जाएगा, मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट है और प्रोग्रेस की ओर है, फॉरवर्ड मूवमेंट है और प्रोग्रेस की ओर पे है, ओके। सॉरी। तो फॉरवर्ड मूवमेंट है और जैसे कि आपको पता है टाइम चलता जाता है, लेकिन आप अगर अपने ज़िंदगी का पायलट है तो आपको वही बनना पड़ेगा। जैसे एक एल फिश होता है जो मड में रहता है लेकिन मड को नहीं लगाता है जिस शरीर पे, और वो अपना ज़िंदगी
अच्छी तरह से जीता है। तो समाज में कई सारे चीज़ है जो गलत चीज़ है उससे आप दूर रहे और अपने लाइफ को, जैसे कि आप अपना पायलट है तो अपना पायलट की तरह उसको सही ढंग से इस्तेमाल करें, सो दैट आप जो टारगेट किया है, जो फोकस किया है, जो एम किया है, जो ड्रीम किया है उसके नज़दीक में पहुँचे दोस्तों, उसके नज़दीक में पहुँचे, उसके नज़दीक में पहुँचे। Last slides, success is simple. Do what's the right way at the right time. ओके तो अभी आपके पास राइट टाइम है बिकॉज आपके खून गर्म है। ओके और आपके पास अभी तकलीफ़ करने का समय, मतलब आपको ज़्यादा तकलीफ़ करेंगे अभी तो आपको इतना ज़्यादा तकलीफ़ महसूस नहीं होगा, यही है राइट टाइम। ओके अगर अभी आप आराम करते रहेंगे तो फ्यूचर में आपको ज़िंदगी हराम बन जाएगा। जैसे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि आराम हराम है, मतलब आपको आराम नहीं करना का है। यंग एज यंग वार्म ब्लड, खून गर्म है, तो यही वक्त है जो हम अपना काम को अंजाम दें। ओके जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आपके उम्र 25 से 32 का उम्र में आप अप्लाई कर सकते, ये टाइम निकल गया तो यू कैन नॉट अप्लाई ऑल्सो। तो आपको डोर पर भटकना पड़ेगा। यू हैव टू रन फ्रॉम पोस्ट टू पिलर टू गेट ए जॉब और कंपनी व्हाटएवर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। दोस्तों आज आपको पता है कि वॉइस से पता लग रहा होगा कि मेरा तबीयत थोड़ा सा बिगड़े हुए है, बट स्टिल आई थॉट कि ऐसा मोटिव टाइम का जो ये है, आज पहला दिन है साल का और पूरे साल आपको ये मेहनत अगर आपके दिमाग में बैठ गया, यस अगर टाइम निकल गया तो टाइम वापस नहीं आएगा। इसी के तहत हमें क्या करना पड़ेगा, काम ज़ोर शोर से करना पड़ेगा। हमारे ड्रीम जॉब के लिए, हमारे जो डेस्टिनेशन है, हमारे जो फ्यूचर है, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। वी हैव टू वर्क फॉर आवर फ्यूचर, वर्क फॉर आवर फ्यूचर, work for our future. There is no other one who is going to help you, no other one. दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एज यू मेक इट सो यू रिप, एज यू मेक इट सो यू रिप। फिर से बताऊं दोस्तों कि प्रॉमिस टाइम और प्रॉमिस पीरियड ये आप ज़रूर करें। प्रॉमिस पीरियड तो ख़त्म हो चुका है, बट प्रॉमिस अब जरूर करें। प्रॉमिस टाइम अभी भी है, 10 दिन बाद भी रहेगा, बट यू हैव टू प्रॉमिस योर सेल्फ दैट यू आर गोइंग टू डू ए गुड जॉब इन नेक्स्ट 3 to 4 years and 16 to 18 hours स्टडी टाइम, स्टडी टाइम। इससे बेहतरीन अगर आपको समझना है तो आप मेरा जो टाइम बैंक का वीडियो है वो ज़रूर देखें, उसमें आपको और क्लियर आइडिया मिल जाएगा। और आई कैन डू इट, आई डू इट डेली बेसिस का प्रॉमिस है, ये तो आपको करना ही है डेली सुबह शाम। ओके डेली सुबह शाम आपको करना ही है। आई कैन डू इट, आई डू इट। आई डू इट, आई विल, आई डू इट। तो आपको इसके साथ चलना है। ओके इसी के साथ चल के आपको ज़िंदगी में, मतलब इसी के साथ बोलेगा तो आपके टाइम के साथ ही चलना है। बिकॉज यू हैव 24 आवर्स। राम शाम जदू मधु XYZ ABCD ऑल हैव 24 आवर्स, ऑल हैव 24 आवर्स। सो यू डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा टाइम एंड सम अदर पीपल ऑल्सो डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम। क्या बोले, टाइम को जितना मतलब एक्सप्लेनेशन करेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है तो आज यहाँ तक ही ख़त्म करेंगे। ओके और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ये आपके लिए रहा। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए। और आज के दिन 1 तारीख है, जैसे कि फिर से आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। ओके हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। Hope the new year brings all good news for you, good service for you, good job for you and सही सलामत रहिए, अच्छे खबर आपकी ज़िंदगी में लाए। ये बात की शुभकामना के साथ आज ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।